हैं तो कटिहार के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मतदान के लिए लंबी कतार लगी हुई है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों ने बताया कि शुक्रवार जुम्मा के दिन होने के कारण सुबह सुबह वोटिंग करने आए हैं। कटिहार प्रखंड के हाजीपुर मतदान केंद्र में मतदाताओं की जो तस्वीर है वो काफी उत्साहित करने वाली है और विकास के मुद्दे पर मतदान करने की उन्होंने अपनी बात कही है। हमारे यहाँ मुद्दा जो मेन मुद्दा है देश का, शांति बहाल रहना चाहिए। उसी तरह से रोजगार, महंगाई, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हम लोग वोट करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान को बचाने के लिए वोट करने के लिए हम लोग आए हैं। तो देखिए, लोगों के जहन में अपने अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर के वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच पूर्णिया में वोट डालने को लेकर पुरुष हो या महिला, दोनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है और यहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। वोटिंग के दौरान पूर्णिया में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको दो कतारें दिखा रहे हैं, पहली कतार पुरुषों की और दूसरी कतारें महिलाओं की, और दोनों कतार लगभग बराबर पे है। तो आप समझिए कि जितनी संख्या में पुरुष पहुंचे यहाँ पे उतनी ही संख्या में महिला हैं और ये एक बड़ा संकेत है कि जो आधी आबादी है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ले रही है। और ये दिलचस्प तस्वीर बिहार के तमाम लोकसभा में रहने वाले महिलाओं का उत्साह बढ़ा सकता है। तो ये तस्वीर हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू उच्च स्मारक जो माध्यमिक विद्यालय है वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए और वोट डाल रहे हैं। और ये तस्वीर पहले चरण में जब चुनाव हो रहा था तो ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे चरण के दौरान पूर्णिया में महिला और पुरुष बराबर की संख्या में वोट डालने पहुंचे हैं और सुबह सुबह में ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ये कतार और बड़ी होगी, लेकिन फिलहाल कई लोग धूप से बचने के लिए भी वोट डालने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पूर्णिया। तो वोटिंग की इस प्रक्रिया पर हमारी चर्चा भी जारी है और जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां की तस्वीरें भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं और लोगों से हम अपील भी कर रहे हैं कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। 5 साल के बाद आपको ये मौका मिलता है अपने नेता को चुनने का, अपने प्रत्याशी को चुनने का, अपने मन मुताबिक नेता को चुनने का। तो अपनी जिम्मेदारी आप ये जरूर निभाएं। हालांकि हम आपको ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए बुजुर्ग मतदाताओं को देखिए आप, ये उत्साह बढ़ाती तस्वीर है। ये तस्वीर है जो आपको मोटिवेट करती है कि जब बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बूथ पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो सके। बूथ पर रोबोट बनाए गए हैं, कई सारे आदर्श बूथ बनाए गए हैं, कतार में महिलाएं खड़ी हैं। बूथ पर कई सारे वोटर जो है वो पहुंचे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो आप भी मतदान केंद्र पर पहुंचिए। बात जरूर है कि गर्मी ज्यादा है और इसीलिए लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो गर्मी में सबसे पहले सुबह सुबह ही जाएं और मतदान करके वापस अपने घर चले आएं। लेकिन गर्मी को देखते हुए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान केंद्र अगर आप पहुंचेंगे तो वहां पर पानी की व्यवस्था आपके लिए की गई है। जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वहां पर होनी चाहिए, वो मतदाताओं पर हम जो है व्यवस्था की गई है। और इसी बीच आपको इन सब का ध्यान रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमारे साथ गेस्ट पैनल जो है वो लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर खासतौर पर हमारी चिंता ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में 5% वोटिंग परसेंटेज कम रहा 2019 के मुकाबले। और जिस बात का जिक्र असितना तिवारी जी आप कर रहे थे कि वोट जो है वो इसलिए लोग नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बिहार से बाहर हैं, और बात मेरे से भी हुई थी। तो अपनी जिम्मेदारी लेकिन निभानी चाहिए और मैं पटना की वोटर हूं तो मैं जरूर पटना में जाके वोट जरूर डालूंगी और साथ ही साथ लोगों से अपील